नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आज मौजूद है स्वायत्त शासन भवन जयपुर में, जहां पर श्री रंग धर्मशाला डेगाना नागौर के स्वरूप को बदलने व व्यावसायिक स्वरूप देने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सनातन संरक्षण समिति डेगाना की ओर से आमरण अनशन किया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं उनसे, क्या वजह है यहाँ आमरण अनशन करने। क्या नाम है आपका? मैं शिव प्रसाद सोनी हूँ, सनातन संरक्षण समिति का अध्यक्ष। क्या वजह है यहाँ आमरण अनशन करने की, धरना देने की? धरना देने की मुख्य वजह तो ये है कि ये लोग कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। नगर पालिका का पहला ही वो चुना हुआ प्रतिनिधि होंगे उसमें, तो उन लोगों ने इस धर्मशाला की 17,000 फुट एक तल पर ज़मीन होती है, तो अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तीनों को मिला के सारे के सारे का व्यवसायीकरण कर दिया है। 1 इंच भी ज़मीन धर्मशाला के लिए नहीं रखी है। पानी की, बिजली की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सार्वजनिक शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं है, ठहरने के लिए कमरे नहीं छोड़े हैं। और जो मुख्यतः बालाजी का एक मंदिर था, उसके ऊपर भी उन्होंने छत डाल करके 2 बार और उसका भी व्यवसाय कर दिया, मंदिर का स्वरूप खत्म कर दिया है। धार्मिक हिंदुओं की मान्यताओं के खिलाफ सारे काम किए हैं और मोटा पैसा शासन और प्रशासन के लोगों ने मिलकर उसमें खाया है। और हम इनके जांच की मांग करते हैं, तो हर जगह लेट लतीफ़ी करके कार्रवाई की नहीं जा रही है। और कुल मिला के ये जो अभी इस स्तर पर पहुँचे हैं, उसमें भी हमारे हिसाब से डबल बेंच में जनहित याचिका हाई कोर्ट जोधपुर में लगाई हुई है, उसके डर से ये कुछ कर रहे हैं और उसमें भी ये लिपापोती कर रहे हैं। आप धर्मशाला को स्वरूप वापस लाने की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जगह धर्मशाला बने। ये धर्मशाला की ज़मीन जोधपुर दरद्वार द्वारा धर्मशाला और सराय के लिए मुफ्त में ही दी गई है। यहाँ कोई व्यवसायीकरण इस जगह 1 इंच भी हो नहीं सकता। क्या वजह है कि आप डेगाना नागौर से आकर यहाँ स्वायत्त शासन विभाग के सामने धरना प्रदर्शन आमरण अनशन कर रहे हो? हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे ये दुकानों के सामने जो अतिक्रमण है, उसके लिए हमने एसडीएम साहब को और नगर पालिका में कई बार एप्लीकेशन दी है और एसडीएम साहब ने 4 बार हमें नगर पालिका को आदेश दिया, लेकिन नगर पालिका कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उसकी ये साहब की कॉपी है, एसडीएम साहब ने आदेश दिया था, उसकी कॉपी है। 7 दिन का नोटिस दिया, उसके बाद 3 दिन का भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब भ्रष्ट का भ्रष्ट है नगर पालिका। प्रशासन की ओर से, स्वायत्त विभाग की ओर से आपको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला अभी तक? हमने स्वायत्त विभाग में 10 दिन पहले कॉपी दी थी, लेकिन हमारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा? हाँ, दिया जाएगा। यहाँ ईमानदार आदमी है, करेंगे हमारा काम। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि डेगाना की जनता इतनी परेशान है नगर पालिका के भ्रष्टाचार से, क्योंकि वहाँ के अधिशासी अधिकारी नहीं है। एक एडिशनल चार्ज दे रखा है उन लोगों को, करीब 15-15 दिनों में तो एक बार आते हैं। उनकी कई बार शिकायतें दे चुके हैं, पर 15 दिनों में एक अधिकारी नहीं आ रहा। उससे छोटे शहर के अंदर ही लिए उनको वहाँ पे अधिशासी अधिकारी को एक परमानेंट अपॉइंट कर रखा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो ये अधिशासी अधिकारी देते नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आते भी नहीं है। और 15 दिनों से कोई अधिशासी अधिकारी नहीं आ रहे। उसके खिलाफ कई बार निवेदन भी किया निदेशक साहब से भी, पर वो बोल रहे हैं कि भाई आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता लगी, उनको कम से कम 2 दिन तो भेजो वहाँ पे, कम से कम 2 दिन तो वहाँ की जनता ये तो निश्चित रहे कि 2 दिन सर आएंगे। क्या मुद्दा है, क्या वजह है कि यहाँ आपको जयपुर में स्वायत्त शासन भवन के सामने आमरण अनशन करना पड़ रहा है? हमने करीब 3 साल से हम इस धर्मशाला के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। आज दिनांक तक कोई उचित कार्रवाई नहीं होती नज़र आई। आश्वासन देते हैं, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अंतिम चस्पा नोटिस कर दिया, फिर वापस स्टे लग जाता है। एक IAS हरदेश शर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारी हैं इस विभाग में, जो पहले थे यहाँ पे भजन लाल सरकार कह रही है कि हम 0% भ्रष्टाचार करेंगे। तो यहाँ पे क्या सो रही है क्या भजन लाल सरकार? भाई, जब इनको पता है कि IAS हरदेश शर्मा द्वारा ये भ्रष्टाचार हुआ है, एक मरम्मत का नाम देके, भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसको स्वीकृति मिली है, वहाँ पे इतनी 221 दुकानों का निर्माण हुआ है, और एक मरम्मत का नाम देके स्टे दे रहा है। तो यहाँ की कोई जनता पागल बेवकूफ़ थोड़ी है। वो IAS यहाँ से भ्रष्टाचार करके दूसरे विभाग में चला गया। हम तो ये चाहते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 17A की परमिशन दी जाए, ताकि वो आगे उचित कार्रवाई कर सके। करीब 1.5 साल हो चुके हैं भ्रष्टाचार वाले रिमाइंडर भेज रहे हैं स्वायत्त शासन विभाग को, पर ये आज दिनांक तक उसको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आपने इससे पहले डेगाना नागौर में कोई विज्ञापन वगैरह दिया था, जिसे प्रशासन की ओर से क्या संतुष्टि मिली आपको? हमने सबसे पहले नागौर जिला कलेक्टर के बाहर आमरण अनशन किया था। 84 घंटे बिना पानी भूख हड़ताल की थी वहाँ पे।
तब जाके कोई प्रशासन उन्होंने कोई कार्रवाई थोड़ी बहुत नज़र आई, पर उस पर भी यहाँ के IAS हरदेश शर्मा ने मरम्मत का नाम देके स्टे दे दिया। फिर दूसरा अनशन किया था डेगाना नगर तहसीलदार कार्यालय डेगाना के बाहर। उसके बाद में हाई कोर्ट में जनहित याचिका लग गई थी और हमें जनहित याचिका कोर्ट की आदेश अनुसार हमने अपना अनशन तोड़ा था। तो फिर आज अभी कोर्ट का आदेश जो निकला है उसके बाबत इन्होंने कोई धर्मशाला पे तो कार्रवाई करने के नोटिस चस्पा किए हैं, पर हमारी मांग यही है कि जब धर्मशाला बन रही थी तब ये इन अधिकारियों भ्रष्टाचार तो इन अधिकारियों ने किया, उन अधिकारियों के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और ये कभी तो मतलब हर एंगल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग हर जगह 3 साल हो गए खाली आश्वासन देते हैं, कागज़ कार्रवाई कर रहे हैं, कागज़वार कर रहे हैं। आज भी जब यहाँ आमरण अनशन करने बैठे तब कई अधिकारियों के फ़ोन आए कि आप आमरण अनशन मत करो, अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जाएगी। कब होगी भैया? 3 साल हो गए, 3 साल से तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई नहीं। अब उस IAS और एक मतलब 20 अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा इस बिल्डिंग की जांच हो चुकी है। 20 उच्च अधिकारियों ने इसे अवैध घोषित कर दिया है, तो उस अधिकारियों को भी तो पकड़ो। इस धर्मशाला पे कार्रवाई करने से क्या होगा? उन अधिकारियों को भी साथ में लपेटे में लो। आगे का क्या रणनीति रहेगी? आपको क्या लगता है, आपकी मांग के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग काम करेगा? भाई अगर BJP भजनलाल सरकार कहती है हम 0% भ्रष्टाचार यहाँ पे लेके आएंगे तो इनको IAS हरदेश शर्मा के खिलाफ और जो इस घोटाले में लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आमरण अनशन कर रहे हैं यहाँ पे सनातन संरक्षण समिति के द्वारा। मैं सचिव हूँ इस समिति का और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई संतुष्टि कोई जवाब बातचीत हो पा रही है आपसे? IAS सुरेश जी ओला द्वारा मतलब एक ईमानदार और निष्पक्ष भावना से उन्होंने एक जांच करके उन्होंने निष्पक्ष भावना से हमें फैसला दिया था धर्मशाला के हित में। जनहित के मामले को देखते हुए उन्होंने धर्मशाला पे सीज करने के आदेश निकाले हैं और ये आदेश पहले भी निकल सकता था, पर उस IAS ने तो भ्रष्टाचार किया और इसने निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार को ख़त्म करके एक निष्पक्ष फैसला दिया कोर्ट के आदेशों के अनुसार। और हमारे जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे हमारे कोई मतलब उन्होंने तो निष्पक्ष फैसला दिया है। इससे पहले जो अधिकारी थे जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं। 17A की परमिशन भ्रष्टाचार निरोधक ने 18 दिसंबर 2022 को इन्होंने अनुमति मांगी थी। श्री स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव T रविकांत जी और जोगाराम जी जब बैठते थे उस समय मांगी थी, पर आज दिनांक तक करीब 1.5 साल हो चुके हैं। उनको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अपने ही अधिकारी निचले अधिकारी के लिए परमिशन कैसे देंगे? 17A की भ्रष्टाचार वाले मानते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, पर ये परमिशन नहीं दे तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी इन्हें हमें एक ही हमारा टारगेट है कि भाई इनको पहले परमिशन दो और इनके खिलाफ तुरंत से जल्द कार्रवाई करें। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आप आमरण अनशन जारी रखेंगे, क्या लगता है? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हम तो यहीं बैठे हैं और इनकी शरण में बैठे हैं, जब तक नहीं करता तब तक। तो हमने देखा कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये आमरण अनशन जारी रखेंगे। सहयोगी कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ मनीष गोदारा, हमारा समाचार।